हेलो जी, जय श्री राधे। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ और लड्डू गोपाल की कृपा से बहुत खुश हूँ। और ये देखिए मेरे लल्ला। तो ये नहा धो के बैठ गए अपनी सिंहासन पे। तो अभी लगे हम सुबह का नाश्ता करने। अंशु का वेट कर रही हूँ मैं, वो लगी है आने, क्योंकि आजकल वो लेट उठती है तो हमारा नाश्ता भी लेट होता है, क्योंकि वो चले गए हैं। तो उनका नाश्ता वास्ता हो गया, सारा काम वाम हो गया है। मेरा जो भी सुबह का काम रहता है, झाड़ू पोछा, ये सब कुछ काम हो गया है। तो बस अभी उसी का वेट कर रही हूँ। और आज मैंने बनाए हैं आलू गोभी की सब्ज़ी, और दूध दे रही हूँ उसको भी और ख़ुद को भी। और उसको तो बॉर्नवीटा डाल रही हूँ मैं, और मैं लेती हूँ ये अपना वुमेन हॉर्लिक्स। तो ये मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको कि ये मैं लेती हूँ। तो आज फ्रेंड्स मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि मैंने किस तरह से अपने अंदर जो है वो बदलाव लाए हैं। लेकिन मैं अभी बिल्कुल भी, मैं ये नहीं कहती आपको कि मैं परफेक्ट हूँ, बहुत ज़्यादा गलतियाँ भी करती हूँ। लेकिन हमेशा जो है मैं बस अपनी गलतियों पे काम करती हूँ। तो इस बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, मैं जो है ना वो बीते हुए टाइम को, जो बीत गया उस पर अफसोस नहीं करती। जो हो गया वो हो गया, बहुत अच्छा हुआ। मैं भगवान के फैसले पर बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। आज मैं उम्र के जिस भी पड़ाव पे हूँ, तो जितना मुझे एक्सपीरियंस मिला है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी के पिछले जो भी मेरे बीते हुए दिन हैं, उनको मैं याद जब करती हूँ ना, तो भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जब मेरे साथ कुछ बुरा हुआ, तो अगर वो नहीं होता तो हो सकता कि आज मतलब जो भी मेरे साथ अच्छा होता है, या जो बुरा हुआ उसके बाद जो अच्छा टाइम आया, तो शायद नहीं आता। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ सब कुछ अच्छे से हो रहा है या अच्छे अच्छे ही पल आते हैं, कुछ बुरे से बुरे पल भी आते हैं। लेकिन वो बुरे पल हमारे लिए जो है वो अच्छा टाइम लाने के लिए आते हैं। तो लेकिन पता है क्या है, मुझे पहले ना ये नहीं पता होता था कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन मैं जब कृष्ण की ओर बढ़ने लगी ना, उनको समझने लगी, उनकी थोड़ी बहुत जो भक्ति होती है मेरे से, जितना मैं उनको समझ पा रही हूँ, तब मुझे इन बातों का पता चला कि ये सब हमारे कर्म की वजह से होता है। कि इसीलिए जो है वो हमें ना अपने कर्म जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से करने चाहिए, सही से करने चाहिए, अपने बारे में अच्छा महसूस करना चाहिए। हम ना अपना टाइम अच्छे और पॉजिटिव लोगों के साथ जो है वो बिताना चाहिए, और ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जीना सीखना आना चाहिए। हमें जो है वो मेहनत पर ज़्यादा काम करना चाहिए, ना कि सपनों के ऊपर। अपने लिए हमें जो है वो टाइम निकालना चाहिए, और हमें कमिटमेंट नहीं करने चाहिए। ना मैं कभी भी किसी दूसरों के साथ नहीं करती हूँ, और मैं हमेशा अपनी गलतियों पे सीखती हूँ। लोग क्या कहेंगे, मैं इस पे ध्यान भी नहीं देती। सीखने की मुझे इच्छा हमेशा रहती है। मैं पीठ पीछे कभी किसी की बात नहीं करती, और हमेशा सुनने की आदत जो है वो मैं डाल रही हूँ। और मैं कोई भी काम जो है वो बिल्कुल सही समय पर करती हूँ, उसकी शुरुआत करती हूँ, और अपने प्रभु पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हूँ। तो ये सब जो ना मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें जो मैंने अपने अंदर लाई हैं। पहले जो क्या था कि मैं भगवान की थोड़ी बहुत पूजा करती थी, जो भी धूप अगरबत्ती लगा दी, लेकिन मुझे इस बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं था कि कर्मा क्या है। तो कर्म चाहे अच्छा हो बुरा हो, वो हमेशा हमें जो है वो लौट कर आता ही आता है। चाहे अच्छा अगर हमने किसी के साथ किया तो वो भी हमें वापस मिलेगा, अगर हमने किसी के साथ बुरा किया तो वो भी हमें वापस मिलेगा। तो ये थोड़ी बहुत जो मतलब मैं अपने बारे में आपको बताना चाहती थी कि किस तरह से मतलब मैं अपने पे काम भी कर रही हूँ और करती आ रही हूँ। तो ये हम अभी मैं बता रही हूँ आपको कि हम कहीं बाहर बाज़ार जा रहे थे, थोड़ा अंशु का काम था, और चाची जी भी थे हमारे साथ। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रही थी कि पहले ना क्या था कि मैं बहुत ज़्यादा सोचा करती थी, हमेशा फ्यूचर की टेंशन लगी रहती थी कि बच्चों का क्या होगा, हमेशा बच्चों की टेंशन कि इनके साथ कुछ हो ना जाए, बस नेगेटिव विचार कि बच्चे जो हैं वो मेरे बस सही रास्ते पे चलें, गलत रास्ते पे ना जाएं। हमेशा टेंशन टेंशन और टेंशन। मैं बहुत ज़्यादा डर जाया करती थी, हर चीज़ से डरती थी मैं।
तो किसी ने जैसे कुछ बोल दिया, बस दिमाग में वही बात घूमती रहती थी। और बस डिप्रेशन की बीमारी तो ऐसी कि कुछ भी सोचना और बस रोना 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 और रोना। पता नहीं क्या कृपा हुई मेरे कृष्ण की मेरे ऊपर कि मैं उनकी ओर जो था वो बढ़ने लगी, उनकी ओर आकर्षित होने लगी। धीरे धीरे मैं खुद पर काम करने लगी और आज मैं अपने कृष्ण और कर्मा पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ। और इतनी जल्दी मैं उन नेगेटिव थॉट से कैसे बाहर आ गई मुझे कुछ भी पता नहीं। और मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि कृष्ण ने मुझे कैसे थाम लिया और किस तरह से मैं पॉजिटिव और इतनी पॉजिटिव हो गई। और पता कई जगह पे ना मेरा मजाक भी बनाया गया और मुझे ना किसी ने भी समझने की कोशिश नहीं की, मुझे किसी ने नहीं समझा। मेरी पीठ पीछे मेरी बातें हुआ करती थी। ऐसा नहीं है कि आज मेरी बातें नहीं होती हैं, आज भी मेरी पीठ पीछे बहुत ज़्यादा बातें होती हैं। लेकिन अब क्या है कि अब मैं परवाह नहीं करती। अब मेरा पूरा ध्यान अपने कृष्ण पर है। जो होगा कृष्ण जाने, मेरा हर काम कृष्ण को समर्पित है। मेरे बच्चों का भविष्य कैसा होगा कृष्ण जाने। मैं क्यों टेंशन लूँ जब मेरा सब कुछ कृष्ण का है, मैं कृष्ण की हूँ। और फ्रेंड्स, मैंने ना अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको बताया इसीलिए कि आप जो है वो मेरी फैमिली हो और आप मेरे साथ जुड़े हैं। कुछ अपना सुनाऊंगी और कुछ आपका सुनूंगी। तो बस जी, आज मैं आपसे ये शेयर कर पाई हूँ क्योंकि आप मेरी फैमिली और मुझे अच्छा लगता है आपका आपके साथ इस तरह से बात करना, आपको अपना मतलब अपने बारे में बताना। तो ये देखो यहाँ पे ये अंशु और रिद्धू जो है वो मेरा ब्लॉग देख रही थी। तो मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और हाँ फ्रेंड्स, जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो मेरी वीडियो को देखते आ रहे हैं पहले से, उनका धन्यवाद। और जो मेरे फैमिली में नए सब्सक्राइब जुड़े हैं उनका भी धन्यवाद जी। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।